हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है इंडराल 10 टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवा किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये दवा कैसे काम करती है। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी सारी बीमारियों में या फिर आप कह सकते हैं मेडिकल कंडीशंस में किया जाता है। बहुत तरह के सिम्टम्स को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये दवा एंग्जाइटी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि घबराहट, चिंता, बेचैनी जो होती है उसको कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये दवा ट्रेमर्स यानी कि झटके से भी आराम दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल होता है माइग्रेन के इलाज में भी। माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द होता है जिसको कि हिंदी में अधकपारी या फिर अधकपाटी बोलते हैं। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को कम करने के लिए, मतलब कि जो दिल से जुड़ा हुआ छाती का दर्द होता है जिसको कि एंजाइना बोला जाता है, इसको कम करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते पेट में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें कि लीवर में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का खतरा होता है, यानी कि रक्त रिसाव का खतरा होता है पेट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन को पोर्टल हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो रक्त रिसाव को रोकने के लिए या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन से बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये दवा एरिथमिया यानी कि एबनॉर्मल हार्ट बीट, जिसमें कि दिल की धड़कन एबनॉर्मल यानी कि असामान्य हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एरिथमिया को रोका जा सके, हार्ट बीट को नॉर्मल किया जा सके। टेकीकार्डिया यानी कि जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हार्ट बीट कम हो सके, हार्ट रेट स्लो हो। ये दवा हार्ट रेट को स्लो करने का काम करती है। तो इससे ऐसी कंडीशन जिसमें कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और दिल की धड़कन बढ़ने की वजह से भी एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी होने की वजह से भी दिल की धड़कन बढ़ती है। तो एक तरह से ये ऐसी कंडीशन में मदद करती है दवा, एंग्जाइटी को कम करती है, दिल की धड़कन को कम करती है, जिससे एंग्जाइटी भी कम होती है। और इस दवा के कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे कि ये अपने आप एंग्जाइटी को कम करने में मदद करती है। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल किन किन कंडीशंस में किया जा सकता है या फिर ये दवा किन किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले तो एंग्जाइटी के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि घबराहट, चिंता, बेचैनी को रोकने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दिल की धड़कन जब बढ़ती है, जिसको कि हम एरिथमिया कहते हैं, जिसमें कि जो हार्ट रेट होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, दिल की धड़कन जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। हम इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब यही होता है कि हार्ट बीट जब एबनॉर्मल हो उसको एरिथमिया, ऐसी कंडीशन को एरिथमिया कहा जाता है। और टेकीकार्डिया यानी कि अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा और नॉर्मल से ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे टेकीकार्डिया स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर एंग्जाइटी हो, मतलब घबराहट हो बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डर लगे एंग्जाइटी की वजह के चलते, मतलब एंग्जाइटी के कारण भी बहुत बार कभी कभी को ऐसा होने लगता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंजाइना, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये छाती का दर्द होता है, ये दिल से संबंधित होता है दर्द। तो वैसे तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवा लेनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं अगर छाती का दर्द हो, जो कि एंजाइना कहा जाता है, मतलब कि दिल से संबंधित अगर दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक से बचाव के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा हार्ट अटैक से बचाव में मदद करती है क्योंकि ये दवा ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और हार्ट अटैक के काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कॉज होता है ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित हाई होना, मतलब कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में ना हो और हाई रहे लंबे समय तक, तो ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये दवा क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो जाता है। इस दवा का इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में भी किया जाता है। ये दवा ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। और कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हाई हो जाता है, डेंजरसली हाई हो जाता है, जैसे कि फ्यूक्रोमोसाइटोमा के इलाज में जब फ्यूक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी की जाती है उसको निकालने के लिए, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे में ये दवा दी जाती है
मरीज़ को, ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े और कोई भी रिस्क ना हो हाई ब्लड प्रेशर से, जैसे कि स्ट्रोक का रिस्क या फिर हार्ट अटैक का रिस्क या फिर किडनी फेलियर का रिस्क, ये सब कम हो सके। इसके अलावा ये दवा ट्रेमर्स यानी कि झटकों से भी आराम दिलाने में मदद करती है और फियोक्रोमोसाइटोमा से बचाव में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो ये दवा एंजाइना से बचाती है, मतलब कि जो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है उससे ये बचाव में मदद करती है। दिल से संबंधित छाती का जो दर्द होता है उसको दूर करने में ये दवा मदद करती है। इसके अलावा ये दवा एरिथमिया के इलाज में भी मदद करती है। एरिथमिया यानी कि जब हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाए, असामान्य हो जाए दिल की धड़कन, तो ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दिल की धड़कन को सही किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके। और ऐसा क्यों होता है, तो एरिथमिया जब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके चलते एरिथमिया जैसी कंडीशन पैदा होती है। तो ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एरिथमिया को रोका जा सके, टेकिकार्डिया को रोका जा सके, यानी कि दिल की धड़कन अगर बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो हार्ट रेट को कम करने में भी ये दवा मदद करती है। तो ये भी इस दवा का फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये दवा हार्ट अटैक से बचाव में भी मदद करती है, क्योंकि ये दवा एक तो सबसे पहले हार्ट रेट को कम करती है। जब हार्ट रेट कम होता है तो उससे ब्लड प्रेशर अपने आप कम होता है। तो अगर हार्ट रेट के बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो ऐसी कंडीशन में ये दवा दी जा सकती है और इस दवा के इस्तेमाल से हार्ट रेट कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी अपने आप डाउन होगा, कम होगा, नॉर्मल होगा, जिससे कि हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है, जोखिम होता है, वो कम हो जाएगा। और बहुत बार ये दवा जो हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो दिल से जुड़े हुए मरीज़ होते हैं, उनको दी जाती है ताकि हार्ट अटैक से बचाव हो, हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम हो सके, क्योंकि ये दवा दिल पे पड़ने वाले दबाव को कम करती है और जो आर्टरीज पे दबाव पड़ता है उसको भी ये दवा कम करती है। तो एक तरह से ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है दवा, और ये दवा स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में मदद करती है, वो आपको हम आगे चल करके बताएंगे। तो इन सब से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी कम होता है, नॉर्मल रहता है और दिल पे दबाव कम पड़ता है, तो हार्ट अटैक का जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, यानी कि हाइपरटेंशन के इलाज में। तो हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप आसान भाषा में कहते हैं, तो ये दवा हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, आराम दिलाने का काम करती है, ताकि ब्लड फ्लो आराम से हो सके पूरी बॉडी में। और इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अपने आप कम होता है, और जब ब्लड प्रेशर कम होगा, नॉर्मल होगा, तो इससे स्ट्रोक यानी कि लकवा या फिर जिसको हम फालिज कहते हैं उसका भी रिस्क, जोखिम कम हो जाएगा और हार्ट अटैक का जोखिम भी कम हो जाएगा। और किडनी से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसे में, क्योंकि ये दवा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी के जो रोग होते हैं उनसे बचाने में ये दवा मदद करती है। मतलब कि तो ये दवा स्ट्रोक के रिस्क को कम करने का काम करती है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने का काम करती है, और किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं उनको भी कम करने का काम करती है। हालांकि ये दवा लंबे समय तक लेने से ही ये फ़ायदा करती है। तो ये दवा जो है आपके डॉक्टर आपको रेगुलर लेने को कह सकते हैं लंबे टाइम तक। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है एंग्जाइटी को कम करने के लिए। बहुत बार जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज़ को जिनको कि एंग्जाइटी रिलेटेड इशू होता है, यानी कि घबराहट, चिंता, बेचैनी जैसी समस्या होती है, जिसको कि एंग्जाइटी कहा जाता है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा प्रिस्क्राइब करी जाती है ताकि एंग्जाइटी को कम किया जा सके, घबराहट। तो ये दवा एंग्जाइटी के इलाज में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। एंग्जाइटी के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि चिंता बहुत ज़्यादा होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इसके अलावा डर लगना, और एंग्जाइटी के काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप वीडियोज़ चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इस दवा का ये भी फ़ायदा होता है कि ये दवा एंग्जाइटी से राहत दिलाने में मदद करती है। ये दवा कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ होने से रोकती है जो कि हमें एंग्शियस फील कराते हैं, मतलब कि जिनकी वजह से हम चिंतित महसूस करते हैं। तो ये दवा ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ होने से रोकती है जो हमें चिंतित महसूस कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एंग्जाइटी और जो वरी यानी कि चिंता और घबराहट के जो लक्षण होते हैं वो कम हो जाते हैं। और एंग्जाइटी की वजह से रेस्टलेसनेस की भी फीलिंग आती है, टायर्डनेस की भी फीलिंग आती है, मतलब कि थकान होना, बेचैनी होना, इस तरह की समस्या आती है। तो इन सभी समस्याओं को यानी कि इन लक्षणों को भी दूर करने में ये दवा मदद करती है। और एंग्जाइटी की वजह से कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, किसी चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते हैं।
तो ऐसी समस्याओं को दूर करने में ये दवा मदद करेगी, क्योंकि ये सब एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं और एंग्जाइटी की वजह से बहुत बार चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सोने में परेशानी आती है। तो ये सब जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के चलते हो सकता है, ऐसी जो है समस्याएं पैदा हो सकती हैं या फिर ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो ये दवा ऐसे लक्षणों को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा ये दवा ट्रेमर्स यानी कि झटकों को कम करने में मदद करती है और ट्रेमर्स के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी इस दवा का फ़ायदा होता है। तो ये दवा ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने का काम करती है, ब्लड फ्लो में सुधार पैदा करने का काम करती है, जिससे कि जो मसल्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है वो रुक जाती है। और जब मसल्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उसी की वजह से ट्रेमर्स पैदा होता है, यानी कि झटके उसी की वजह से आते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन को पैदा नहीं होने देती है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देती है, जिससे कि मसल्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी रुक जाती है और इससे ट्रेमर्स यानी कि जो झटके होते हैं वो भी रुक जाते हैं। इसके अलावा ये दवा माइग्रेन से बचाव में भी मदद करती है, मतलब कि माइग्रेन यानी कि सर के दर्द, ये एक प्रकार का सर दर्द होता है, तो इस तरह के सर दर्द से बचाव में भी ये दवा मदद करती है, माइग्रेन से राहत दिलाने में मदद करती है। क्योंकि तो जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि ये दवा ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, ब्लड फ्लो में सुधार पैदा करने का काम करती है, दिमाग में भी ब्लड फ्लो को ये सुधारती है। तो जिससे क्या होता है कि माइग्रेन अपने आप रुक जाता है, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो तो उसकी वजह से मसल्स की जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन पैदा हो सकता है। तो क्योंकि ये दवा ब्लड फ्लो में इम्प्रूवमेंट लाती है, तो जिसकी वजह से इस तरह की समस्या नहीं पैदा होती है, मसल्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, तो माइग्रेन में भी सुधार पैदा होता है। तो ये दवा माइग्रेन अटैक से बचाने में भी मदद करती है। इसके अलावा इस दवा का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये दवा फ्यूक्रोमोसाइटोमा के इलाज में भी मदद करती है। जब फ्यूक्रोमोसाइटोमा को सर्जरी के ज़रिए से हटाया जाता है तो उस टाइम पे एक जोखिम होता है कि ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली हाई हो सकता है, मतलब कि असामान्य रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये दवा इस्तेमाल की जा सकती है, बल्कि इस्तेमाल की जाती है ताकि एबनॉर्मली बढ़ने वाले हाई ब्लड प्रेशर को रोका जा सके, इसके रिस्क को कम किया जा सके। तो ये दवा कुछ ऐसे केमिकल्स के एक्शन को या फिर आप कह लीजिए इफ़ेक्ट्स को रोक देती है, दिल पे उसका असर नहीं होने देती है और ना तो ब्लड वेसल्स पे, ताकि दिल पे कोई दबाव ना पड़े और ना ब्लड वेसल्स पे। ये दवा दिल पे पड़ने वाले दबाव को भी कम करने का काम करती है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, संकुचित नहीं होने देती है। तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ता नहीं है। ये दवा हार्ट रेट को कम करने में मदद करती है, जिससे कि हार्ट बीट में कमी आती है और इससे क्या होता है कि जो फोर्स होता है जो कि दिल पे पड़ता है वो कम हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो इस दवा का इस्तेमाल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी किया जाता है। हालांकि इसकी हाई डोज का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो 10 mg में मौजूद है, बट इसकी हाई डोजेस भी आती हैं, जैसे कि 20 mg, 40 mg, इस तरह से इसकी हाई डोजेस भी आती हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है दवा, जिससे कि हार्ट अटैक का जोखिम कम होता है, स्ट्रोक का जोखिम कम होता है और किडनी प्रॉब्लम्स का जोखिम कम हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये दवा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए है। इस दवा का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए है। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करें तो तभी लेना चाहिए है ये दवा। अपनी मर्ज़ी से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, या फिर किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए है। वैसे इस दवा को हम खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो वैसे ही लेना चाहिए है। और रोज़ाना एक ही समय पे इस दवा को लेना चाहिए है, ताकि ये दवा अच्छे से काम कर सके, इस दवा की मात्रा समान रूप से बनी रहे आपके शरीर में और ये दवा अच्छे से काम कर सके। और इस दवा को अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करना चाहिए है। भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों, आपके सिम्टम्स जो है चले गए हों, ठीक हो गए हों, तब भी आपको ये दवा अचानक से अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करना चाहिए है, नहीं तो आपकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवा अपनी मर्ज़ी से बंद भी नहीं करना है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, जैसे कि अस्थमा में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर दमा की बीमारी हो तो नहीं करना चाहिए इस दवा का इस्तेमाल, या फिर अगर हार्ट बीट स्लो, हार्ट रेट कम है तो भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सीरियस हार्ट कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। हार्ट फेलियर में इस दवा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए है। ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में साफ साफ बता देना चाहिए है, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। इसके अलावा किडनी या फिर लीवर से जुड़ी कोई समस्या है, कोई बीमारी है, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको कि COPD कहा जाता है शॉर्ट में, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए है, तभी इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए डॉक्टर की देखरेख में।
और इस दवा के इस्तेमाल के समय अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए है, नहीं तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है इसके साथ में मिल करके। तो इसलिए अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को नहीं कंज्यूम करना चाहिए है। इसके अलावा इस दवा को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में ड्राइव करने से बचना चाहिए है या फिर हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने से बचना चाहिए है, क्योंकि इस दवा के इस्तेमाल से डिज़ी फील हो सकता है, मतलब कि चक्कर आ सकता है। तो ऐसे में इस दवा के इस्तेमाल के दौरान इस तरह के कामों से बचना चाहिए है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, उनको इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी नहीं करना चाहिए है। और अब आइए बात कर लेते हैं इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो इस दवा के इस्तेमाल से सुस्ती हो सकती है, टायर्डनेस यानी कि थकान हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, हाथ और पैरों की उंगलियों में आपको ठंडक महसूस हो सकती है, हार्ट बीट इर्रेगुलर हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है। वैसे आमतौर पर इसके इस्तेमाल से हार्ट बीट स्लो होती है, कम हो जाती है। उंगलियों में आपको नमनेस महसूस हो सकता है, यानी कि सुन्नता महसूस हो सकती है उंगलियों में। इसके अलावा सांस फूल सकती है, नोज़िया हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा सोने में दिक्कत हो सकती है, फटीग यानी कि थकान महसूस होना, सुस्ती महसूस होना और डरावने ख्वाब आ सकते हैं। तो इस तरह के इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये धीरे धीरे करके चले जाते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में इकट्ठा सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। ये अलग अलग व्यक्तियों पे निर्भर करता है, अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों में। इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स देखने को ही मिले, बट होता है कुछ कुछ लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स एक तो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई मेडिकल अटेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है अगर साइड इफ़ेक्ट्स ये नॉर्मली हों और अपने आप धीरे धीरे करके चले जाएं तो। लेकिन अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हों या फिर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट गंभीर हो गया हो या फिर लगातार बना हो और आपको उसने बिल्कुल परेशान करके रख दिया है, तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और अगर डायरिया जैसी कंडीशन बनी रहे लगातार तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर गंभीर रूप ले ले तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई भी एलर्जी वगैरह आप देखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे लेना होता है। तो इस दवा का इस्तेमाल आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे करना चाहिए है। जैसे आपके डॉक्टर बताएं वैसे ही आपको ये दवा लेना है और जितनी डोज़ आपके लिए रिकमेंड करें आपके डॉक्टर उतनी ही डोज़ आपको लेना है, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर पर्सन की जो कंडीशन है वो एक ही जैसी नहीं होती है। और ये जो है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा इसकी खुराक तय की जाती है, डोज इसकी तय की जाती है कि कितनी डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी मरीज़ को। तो अलग अलग मरीज़ों में अलग अलग तरह से डोज़ जो है एडजस्ट किया जाता है डॉक्टर द्वारा, क्योंकि सभी मरीज़ की कंडीशन एक जैसी तो होती नहीं है। तो इसलिए जो इसकी डोज़ है ये डॉक्टर द्वारा ही तय की जाती है मरीज़ की कंडीशन को नज़र में रखते हुए। आमतौर पर देखा जाए तो 2 टाइम पे ये दवा लेने को कहा जाता है डॉक्टर द्वारा, सुबह और शाम में। इसको खाली पेट भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। टाइम भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि किस टाइम पे हम ये दवा लें, तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। कैसे लेना है ये आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं। तो इसको पानी के साथ में निगलना होता है, इसको चबाना नहीं होता है, ना तो इसको तोड़ना होता है। हाँ, इस दवा के इस्तेमाल के दौरान हाई फैट मील्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, नट्स, सीड्स हैं, डार्क चॉकलेट है, बटर और मीट, इन सबको अवॉइड करना चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें मौजूद है प्रोप्रानोलोल जो कि 10 mg में मौजूद है, मतलब कि इस टैबलेट में जो दवा मौजूद है उसका नाम है प्रोप्रानोलोल जो कि 10 mg में मौजूद है इस टैबलेट में। तो ये एक बीटा ब्लॉकर है। तो ये दवा कुछ ऐसे केमिकल्स के इफेक्ट को ब्लॉक करने का काम करती है जिससे कि दिल पे पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और इससे हार्ट रेट स्लो होता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ ये ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करने का काम करती है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करती है। तो इससे ब्लड फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट आता है इसके इस्तेमाल से। तो ब्लड फ्लो जब इम्प्रूव होता है तो माइग्रेन भी कम हो जाता है और साथ ही साथ जो ट्रेमर्स होते हैं उनमें भी कमी आती है। तो इसमें जो दवा मौजूद है प्रोप्रानोलोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, ये कुछ केमिकल मैसेंजर्स के इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक करने का काम करती है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन के इफ़ेक्ट्स को ये दवा ब्लॉक करने का काम करती है। और इन केमिकल मैसेंजर्स या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स का नाम है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ये 2 ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो कि दिमाग द्वारा रिलीज़ होते हैं और जब ये रिलीज़ होते हैं तो इसकी वजह से चिंता, घबराहट, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो
इन्हीं के इफ़ेक्ट्स को ये दवा ब्लॉक कर देती है, जिससे कि चिंता, घबराहट, बेचैनी दूर होती है और दिल की धड़कन भी कम होती है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। तो जो केमिकल मैसेंजर्स या फिर आप ये कह लीजिए कि जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं हमें एंग्शियस फील कराने के लिए या फिर चिंतित महसूस कराने के लिए, उनके असर को ये दवा रोक देती है, दबा देती है। तो ये थी पूरी जानकारी इंडराल 10 टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।